अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज हम हमारी जमात हफ्तुम का 7वां सबक, जिसका नाम है स्वराज का इंतज़ाम, इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। आप लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जानकारी रखते हैं। इस सबक में हम इनसे मुताल्लिक़ और इनकी हुकूमत से मुताल्लिक़ चंद अहम बातों पर तवज्जो देंगे। शिवाजी महाराज ने स्वराज कायम किया, उन्होंने अपनी ताजपोशी करवाई और जुनूबी भारत के अंदर भी इन्होंने अपनी हुकूमत को फैलाया। स्वराज में महाराष्ट्र के बहुत सारे हिस्से आते हैं, जैसे नाशिक, पूना, सतारा, सांगली, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़ और थाना। ये तमाम ज़िले महाराष्ट्र के अंदर आते हैं। आप लोग इन तमाम अज़ला में से कुछ अज़ला के बारे में जानकारी रखते भी होंगे। इसी तरह जुनूबी भारत में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन रियासतों में भी शिवाजी महाराज की हुकूमत थी, यानी स्वराज फैला हुआ था। स्वराज का मतलब होता है आवाम की हुकूमत। शिवाजी चाहते थे कि आवाम की हुकूमत रहे, और साथ ही साथ इतना बड़ा निज़ाम संभालना मुश्किल हो रहा था। इसलिए शिवाजी महाराज ने अष्टप्रधान मंडल, एक मंडल कायम किया। इस मंडल में कुल 8 वज़ीरा थे, जो अलग अलग कामों को देखते थे। यहाँ पर हम तफसील से इन 8 वज़ीरा के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, मोरो तिरंबक पिंगले ये वज़ीर आज़म थे। सल्तनत के कारोबार चलाना और मफतूआ इलाक़ों का इंतज़ाम देखना इनके ज़िम्मे था। सल्तनत का निज़ाम चलाना यानी कारोबार चलाना और मफतूआ इलाक़ों का इंतज़ाम करना, इसका मतलब ये होता है कि जो इलाके शिवाजी महाराज ने जीत लिए थे, उन इलाक़ों को देखना, वहाँ की आवाम का ख्याल रखना, आवाम की ज़रूरतों को पूरा करना, ये इनकी ज़िम्मेदारी थी। दूसरे आप यहाँ पर देख रहे होंगे, रामचंद्र नीलकंठ मुजमदार, ये वज़ीर ख़ज़ाना थे, यानी अमात्या। इंतज़ाम मालिया, हुकूमत का हिसाब किताब देखना इनकी ज़िम्मेदारी थी, यानी हुकूमत के पास कितना पैसा आएगा, कहाँ से आता है और कहाँ पर खर्च होगा, ये तमाम हिसाब किताब इनका देख रेख इनकी ज़िम्मेदारी थी। तीसरा, अन्नाजी दत्तू। अन्नाजी दत्तू ये मोतमिद, सेक्रेटरी, सचिव, फरमान जारी करना इनका काम था। यानी शिवाजी महाराज जिन बातों को कहते या कुछ ऑर्डर उनको निकालना होता किसी चीज़ से मुताल्लिक़, तो वो अन्नाजी दत्तू को ये काम दिया करते थे, और अन्नाजी दत्तू ये इस काम को बखूबी निभाया करते थे। इसके बाद दत्ताजी तिरंबक वाकनीस, ये वज़ीर इंतज़ामिया यानी मंत्री थे। जैसे कि आज हमारे हुकूमतों में मंत्री होते हैं, वज़ीर होते हैं, इसी तरह से ये भी मंत्री थे। इनका काम सरकारी ख़त व किताबत का काम था। यानी सरकार के जो भी फरमान होते थे शिवाजी महाराज के, वो इन पर काम किया करते थे। किताबत का काम करते थे, लिखने का काम किया करते थे। उन सरकारी कामों को या सरकार के जो भी रूल रेगुलेशन होते थे, उनको ये तमाम कामों करते थे।
इसके बाद आप लोग देखेंगे पाँचवें जो वज़ीर थे वो थे हम्बीर राव मोहिते। ये सिपह सालार थे यानी सेनापति। जैसे हुकूमतों के पास फ़ौज होती है और फ़ौज का मतलब ये होता है कि वो दूसरे मुल्कों से उनको लड़ना होता है और अपने मुल्क की हिफाजत करने का काम जो है तो इनका होता था। तो ये सिपह सालार थे, फ़ौज की क़यादत करते थे और हुकूमत का दफ़ा करना यानी उसका बचाव करना, दुश्मन मुल्कों से, दूसरे मुल्कों से अपनी हुकूमत को जो है तो बचाना, यहाँ की आवाम को बचाना जो है तो इनके काम में जो है तो शामिल था। छठे नंबर पर आते हैं रामचंद्र तिरंबक डबीर, वज़ीर ख़ारजा या सुमंत। बैरूनी रियासतों से ताल्लुकात कायम रखना। जैसे हमारी एक रियासत है महाराष्ट्र, तो हम बाजू वाली रियासत गुजरात से किस तरह से ताल्लुक़ रखेंगे, हमारे ताल्लुकात कैसे रहेंगे, तिजारती ताल्लुकात या सरहद का कोई तनाज़ा तो नहीं है। ये तमाम ताल्लुकात जो है तो हम दूसरी रियासतों से किस तरह रखेंगे, ये जो काम था वो वज़ीर ख़ारजा यानी सुमंत जो है तो देखा करते थे। उनका नाम था रामचंद्र तिरंबक डबीर। इसी तरह नीराजी राव जी उस वक्त जो है तो वज़ीर अदलिया थे, न्यायाधीश थे, यानी अदल इंसाफ़ करना, अदालतों का काम या वहाँ का निज़ाम उनको जो है तो देखना, ये जो है तो नीराजी राव जी का जो है तो काम था। अब हम देखते हैं आठवें वज़ीर हमारे मोरेश्वर पंडित राव। ये जो थे वज़ीर उमूर मज़हब पंडित राव, यानी ये वज़ीर थे उमूर मज़हब के, मज़हबी कामों को जो है तो ये देखा करते थे, मज़हबी मामलात में उनकी निगरानी करते थे कि जैसे कुछ जो भी मज़हब के मामलात होते थे उन सब, अगर कुछ मज़हबी मामलात आते थे तो वो जो है तो उनके फ़ैसले जो है तो अदालतों में सुनाए जाते थे। तो ये जो है तो उस सिस्टम को, उस निज़ाम को जो है तो ये देखा करते थे। इस तरह से जो है तो ये जो यहाँ पर 8 वज़ीर है उनके जो है तो अलग अलग काम थे। इस अष्टप्रधान मंडल के ज़रिए शिवाजी महाराज का जो निज़ाम था, इतनी बड़ी हुकूमत को संभालना ये काफ़ी आसान हो गया था और बेहतर तरीके से जो है तो वो इस निज़ाम को चलाते थे। अब हम देखेंगे देही मईशत। देही मईशत यानी कि देहातों की जो मईशत है, आप लोग बखूबी जानते होंगे कि हमारे भारत में ज़्यादातर जो है तो देहात है और देहात से ही जो है तो हमारे कामकाज जो है तो चलते हैं। वहाँ पर खेती बाड़ी होती है, वहाँ पर और भी बहुत सारे काम होते हैं। ज़राअत देही मईशत की रीढ़ की हड्डी थी और देहातों में ज़राअत पर मबनी पेशे इख्तियार किए जाते थे। ज़राअत करके लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे, चीज़ों का जो है तो लेन देन किया करते थे। जैसे कोई चावल के बदले जो है तो किसी दूसरे खेत वाले से, किसान से गेहूं ले लेता था और उसको चावल दे देता था। यहाँ पर आप लोग तस्वीर में देख रहे होंगे, कुम्हार है, सुतार है और लोहार है। कुम्हार जो है तो मिट्टी के बर्तन बनाता था, सुतार लकड़ी के और दूसरे औजार बनाता था, और ये जो है तो लोहार भी जो है तो फौलाद के काम किया करता था, मुख्तलिफ़ हथियार वगैरह बनाकर। सनत व इरफ़त के अंदर आप लोग देख रहे होंगे, सनत व इरफ़त दिखाई दे रहा है यहाँ पर हमें। सनत व इरफ़त में तिजारत के बग़ैर आवाम का खुशहाल रहना मुमकिन नहीं है, इसलिए स्वराज में सनतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शिवाजी महाराज ने हिकमत अमली तैयार की थी। इस वक्त पुर्तगालियों के कब्ज़े वाले इलाक़ों से नमक ज़्यादा बरामद होता था। इसको रोकने और मकामी लोगों की नमक की पैदावार और फ़रोख्त को बढ़ाने के लिए शिवाजी महाराज ने स्वराज में आने वाले नमक पर टैक्स बढ़ा दिया, जिससे मुकामी लोगों की नमक की तिजारत में इजाफ़ा हुआ। यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि शिवाजी महाराज ने जो बाहर से नमक आता था उसके ऊपर टैक्स क्यों लगाया। टैक्स लगा देने की वजह से नमक का भाव बढ़ जाता था, इसलिए लोग उसे नहीं खरीदते थे। और जो यहाँ पर मुकामी यानी जिस इलाके में लोग रहते थे आवाम,
वहाँ पर जो नमक बनता था वो सस्ता था, इसलिए लोग उस नमक को ख़रीदने लगे और मुकामी लोगों का फ़ायदा होने लगा। और बाहर से जो पुर्तगालियों के ज़रिए या दूसरे इलाकों में जो लोग रहते थे, वहाँ से जब यहाँ पर नमक आता था तो वो नमक पर वो लोग ज़्यादा पैसा लगाते, नमक उन लोगों का महंगा रहता था इसकी वजह से। अब हम देखेंगे फ़ौजी इंतज़ाम। शिवाजी महाराज बहुत ही होशियार चालाक थे, उनकी फ़ौजी इंतज़ाम भी जो है तो बहुत बढ़िया था, बेहतर था। यहाँ पर दो किस्म की फ़ौज देख रहे होंगे आप, एक है पैदल फ़ौज और एक घुड़सवार फ़ौज। पैदल फ़ौज में हवलदार थे, जुमलेदार, और इनका हवलदार और जुमलेदार जो फ़ौजियों का गुट होता था, उनका जो है तो बड़ा जो होता था उसे सरबराह को सरे नौबत कहते थे। और एक शिलेदार और बारगीर होते थे। शिलेदार घोड़सवार के अंदर आते थे और शिलेदार के पास खुद के हथियार होते थे। घोड़ा भी खुद का होता था, उन्हें शिलेदार कहा जाता था। इसी तरह बारगीर, उनके पास खुद के हथियार नहीं होते थे और खुद के घोड़े भी जो है तो नहीं होते थे। ये हुकूमत से जो है तो हथियार और घोड़े लिया करते थे। नेतूजी पालकर, प्रताप राव गुजर, हम्बीर राव मोहिते, ये जो है तो मशहूर सरनौबत थे। यानी ये लोग जो है तो जैसे हमारे पुलिस के सिस्टम में कमिश्नर और एसपी वगैरह होते हैं, इसी तरह जो है तो वहाँ पर सरनौबत होते थे। दो फ़ौज की किस्में देख रहे हैं आप, शिलेदार और बारगीर। ये घुड़सवार थे और पैदल फ़ौज अलग होती थी, यानी दो टाइप थी, एक पैदल फ़ौज और एक घुड़सवार। और घुड़सवार के अंदर शिलेदार और बारगीर। इस तरीके से जो है तो पूरा जो निज़ाम था वो जो है तो चलाया जाता था बेहतर तरीके से। जासूसी शोबा। जासूस जैसे आजकल एजेंट होते हैं, वो जो है तो दुश्मनों की हरकतों का पता लगाते हैं, उसी तरह से जो है तो शिवाजी महाराज के वक्त में भी जो है तो जासूसी शोबा था। दुश्मनों से स्वराज की हिफाजत करना बहुत ज़रूरी था, जिसके लिए दुश्मनों की नक़्ल हरकत की मालूमात वक्त पर हासिल करना बहुत ज़रूरी होता था। बहिरजी नायक इस शोबे के सरबराह थे। यानी जैसे आप लोगों ने फ़िल्मों में देखा होगा कि जो है तो एजेंट होते हैं और दूसरे मुल्क में वो जाकर वहाँ की जो अलग अलग वो रहते हैं दुश्मनों के हरकत, उनका जो है तो पता लगाते हैं। यहाँ पर अब आप किले देख रहे हैं। किले के अंदर किले की अहमियत को देखते हुए शिवाजी महाराज ने बहुत सारे जो है तो किले तामीर भी करवाए थे। और किले की अहमियत को जो जानते थे, उनका ऐसा मानना था कि जहाँ पर जितने किले होंगे जिस हुकूमत के पास, वो हुकूमत जो है तो उतनी मजबूत होगी। वस्ती दौर में किलों को बहुत अहमियत हासिल थी। किलों पर कब्ज़ा हो जाने से आसपास के इलाकों पर कब्ज़ा करना आसान हो जाता था। किले में अनाज, गल्ला, आलात हर्ब, बारूद वगैरह जमा करने में आसानी होती थी। स्वराज में तकरीबन 300 किले थे। किलों की तामीर पर शिवाजी महाराज ने काफ़ी रकम खर्च की थी। उन्होंने राजगढ़, प्रतापगढ़ और पावनगढ़ जैसे किले तामीर करवाए थे। इन किलों की हिफाजत के लिए अलग अलग अफराद काम करते थे। यहाँ पर जो है तो आप लोग देख सकते हैं कि वस्ती दौर में किलों को बहुत अहमियत थी। यानी जिस वक्त शिवाजी महाराज की हुकूमत थी वो वस्ती दौर कहलाता है, तो उस वक्त जो है तो किलों को बहुत अहमियत थी। यानी किलों को जो है तो काफ़ी अहमियत दी जाती थी। जिसके पास जितने किले होते थे वो उतना मजबूत राजा या बादशाह होता था। और जहाँ भी यह किला होता था तो उसके आसपास के इलाकों पर कब्ज़ा करना जो है तो आसान हो जाता था। इसलिए जो है तो शिवाजी महाराज ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया किलों पर। किलों के अंदर अनाज जमा हो जाता था, हथियार वगैरह आसानी से रखे जाते थे ज़्यादा तादाद में, और दूसरी चीज़ें अनाज का गल्ला हो जाता था, ज़ख़ीरा हो जाता था। तो ये तमाम चीज़ें जो है तो आसानी से हो जाती थी। स्वराज में तकरीबन 300 किले थे। शिवाजी महाराज की हुकूमत में लगभग 300 किले थे और वो बाकी सब जो है तो काम आसानी से होता था। बहरी किले भी थे। बहरी किलों के अंदर शिवाजी महाराज का जो था वो सबसे अहम किला था सिंधुदुर्ग का किला। ये बहुत अहमियत का हामिल था। शिवाजी महाराज ने जो है तो बहरी किलों को बहुत अहमियत दी। वो जो है तो बहरी किलों की अहमियत से वाकिफ़ थे। किलों
की को मजबूती फराहम करने के लिए इसकी बुनियाद में 5 खंडी 100 मन सीसा डाला गया, यानी कि जो बारीक चुनखड़ी होती है, सीमेंट का जो काम देती है। शिवाजी महाराज ने सिद्धियों को शिकस्त देने के लिए राजापुरी के आगे पदम दुर्ग नामी बहरी किला जो है तो तामीर करवा दिया। एक किला पहले से बना हुआ था जिसका नाम था राजापुरी, तो उसके आगे जो है तो शिवाजी महाराज ने पदम दुर्ग नामी जो है तो किला बनाया। और वो अपने ख़त में लिखते हैं कि अपने इस किले के बारे में वो एक ख़त में लिखते हैं कि पदम दुर्ग बसा कर गोया, एक राजपुरी के मुकाबिल दूसरा राजापुरी जो है तो तामीर कर दिया। यानी एक किला ऑलरेडी बना हुआ था और उसके सामने जो है तो दूसरा किला जो है तो मैंने बना दिया, ऐसा वो जो है तो कहते हैं। शिवाजी महाराज जो है तो सिद्धियों को शिकस्त देने के लिए जो है तो ये काम किया था। सिद्धि जो है तो बाहर के लोग थे और उन लोगों को हराने के लिए किलों की तामीर बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि वो समुंदर के रास्ते से आकर हमारे देश पर जो है तो हुकूमत करने के लिए जो है तो यहाँ पर वो आए थे। इसके लिए जो है तो उनको रोकना जो है तो शिवाजी महाराज ने जो है तो अहम समझा। और जैसा कि आप लोग तस्वीर में देख रहे हैं, यहाँ पर जो है तो आप लोगों को जो शीशा दिख रहा है, वो शीशे की बनी हुई चीज़ें जो है तो आप लोग देख रहे होंगे। इसको जो है तो बुनियाद में जो है तो डालकर किले को जो है तो मज़बूत किया गया। अब हम आगे की तरफ देखेंगे कि जो हमारे जो जुनूबी भारत के अंदर जो मगरिबी हिस्सा था, मगरिबी हिस्सा भारत यानी हमारे भारत का नीचे वाला हिस्सा, और मगरिबी हिस्सा अगर हम भारत का नक्शा हमारे सामने रखेंगे तो उल्टे हाथ पर जो नक्शा हमारा बाएं जानिब जो नक्शा होता है वही जो है तो जुनूबी भारत कहलाएगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, वेस्ट इंडिया लिखा हुआ है। सूरत और राजापुर में अंग्रेज़ थे जो गुजरात के पास है। गुजरात में जो है तो सूरत है। गुजरात जो है तो हमारे बाजू की जो है तो रियासत है हमारे ऊपर, महाराष्ट्र के ऊपर। इसी तरह जंजीरा के जो है तो सिद्दी लोग थे, ये लोग भी बाहर से आए हुए थे। और गोवा के जो है तो पुर्तगाली लोग, ये लोग पुर्तगाल से आए थे। तो इन लोगों से जो है तो हमारे भारत को और शिवाजी महाराज के स्वराज को काफ़ी जो है तो प्रॉब्लम्स थे, इनसे हमें ख़तरा था। इसके लिए जो है तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है तो वो बहरी किले जो है तो तामीर की गई। अब आप लोग देख सकते हैं मगरिबी साहिल पर उसकी हिफाजत के लिए, जैसा कि अभी हमने मगरिबी साहिल देखा है, वहाँ पर बहरी बेड़ा तैयार किया, यानी ऐसी जगह जहाँ पर जो है तो जहाज़ों को रोका जा सके, जहाँ पर जो है तो बेहतर तरीके से जो है तो सामान को इकट्ठा किया जा सके, हथियारों को जमा किया जा सके। इन बहरी बेड़ों में मुख्तलिफ़ किस्म के 400 जहाज़ थे और शिवाजी महाराज ने जो है तो इन बहरी बेड़ों पर 400 किस्म के जो है तो जहाज़ जो है तो वहाँ पर जो है तो बनाए थे, ताकि जो है तो बेहतर तरीके से दुश्मनों का मुकाबला किया जा सके। उन जहाज़ों में गुर्राब और गलबत पाल जंगी जहाज़ जो है तो थे। ये मशहूर जहाज़ थे जिन पर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में फ़ौजी रह सकते थे। सामान ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जो है तो इन पर रखा जा सकता था। गलबत और गुर्राब की आप तस्वीरें देख रहे हैं। इनके जो अफसरान थे, दौलत खान और मायनाक भंडारी थे, आला अफसरान थे। ये लोग जो है तो यहाँ पर इन जहाज़ों की हिफाजत करते थे, फ़ौजियों को जो है तो फ़ौजियों का नज़्म नस्क को संभाला करते थे, उनको जो है तो मुख्तलिफ़ इंस्ट्रक्शन दिया करते थे। और मगरिबी साहिल की हिफाजत के लिए जो है तो ये लोग बेहतर काम किया करते थे। शिवाजी महाराज का मानना था कि बहरी बेड़े कायम हो जाने की वजह से जो बाहर के दूसरे ममालिक से लोग आते हैं और हमारे देश पर या हमारी रियासतों पर हुकूमत करते हैं, उनको रोकने के लिए ये बहरी बेड़े बहुत अहमियत के हामिल है। बहर का मतलब होता है पानी, इसलिए इसे जो है तो बहरी बेड़े कहा जा रहा है। यानी ये बेड़े ये जो है तो पानी में जो है तो बनाए जाते थे और वहाँ से जो है तो देश की हिफाजत के लिए ये काम
बेहतर ढंग से किया जाता था। आप लोगों को ये बातें याद रखना है कि दौलत खान और मायनाक भंडारी जो है वो यहाँ के आला अफसरान थे। शिवाजी महाराज ने जो है तो इन्हें तयन किया था, यहाँ पर मुतय्यन किया था। और दूसरी बात आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि इन बहरी बेड़े में मुख्तलिफ़ किस्म के 400 किस्म के जो है तो यहाँ पर जहाज़ थे। इन जहाज़ों में जो मशहूर जहाज़ थे वो थे गुर्राब और गलबत। ये आप लोगों को बातें यहाँ पर याद रखना है। आइए अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। वो है शिवाजी महाराज का आवाम के लिए जो प्यार था, जो मोहब्बत थी, जो नज़्म नस्क था, वो कैसा था। आवाम के मुफाद की फ़िक्र जो है तो उन्हें बहुत सताती थी। वो हमेशा जो है तो आवाम की फ़िक्र के, आवाम के लिए जो है तो फ़िक्रमंद रहा करते थे। इसी के लिए जो है तो कोशिश किया करते थे। शिवाजी महाराज ने दूसरे राजाओं की तरह दुश्मन के इलाके फ़तेह करके अपना गलबा कायम करने की महदूद ख्वाहिश कभी नहीं रखी। यानी वो कभी ये नहीं चाहते थे कि मैं जो है तो हुकूमत करने के लिए जो है तो सिर्फ़ हुकूमत करने के लिए इलाकों पर कब्ज़ा कर लूँ और उन्हें वैसे ही छोड़ दूँ। ऐसी जो है तो इनकी कभी मर्ज़ी नहीं रहती थी। वो जो है तो हुकूमत वो इलाके फ़तेह करके वहाँ पर अपने अफसरान को भेजकर वहाँ के लोगों के दुख दर्द को समझते थे, उनके मुफाद के लिए जो है तो काम करते थे। और इनका मकसद जो है तो आवाम को ख़ुद मुख्तार बनाना था। ख़ुद मुख्तार बनाना यानी कि वो खुद से बेहतर ढंग से उस जगह के निज़ाम को संभाले, उस जगह रह कर वो जो अच्छे से अच्छा काम करे। ये जो है तो शिवाजी महाराज का मकसद था। और स्वराज का मतलब ही ये होता है कि आवाम की हुकूमत, यानी आवाम जैसे चाहे जो है तो उस तरीके से ज़िंदगी गुजारे। ये शिवाजी महाराज जो है तो चाहते थे और इसीलिए जो है तो उन्होंने अपनी हुकूमत का नाम जो है तो स्वराज रखा। शिवाजी महाराज सिर्फ़ साहबे इक़्तिदार नहीं थे बल्कि आवाम के मुफाद का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हुक्मरान थे। यहाँ पर बता रहे हैं कि भाई शिवाजी महाराज सिर्फ़ जो है तो साहबे इक़्तिदार नहीं थे, यानी इक़्तिदार यानी भाई हुकूमत करने सिर्फ़ हुकूमत के लिए नहीं थे या हुकूमत सिर्फ़ नहीं किया करते थे, बल्कि वो चाहते थे कि आवाम को किस तरह से जो है तो फ़ायदा पहुँचे, किस तरह दूसरी हुकूमतों के ज़रिए अगर आवाम जुल्म का शिकार हो रही है तो उन्हें कैसे बचाया जा सके। वो जो है तो इस कोशिश में जो है तो हमेशा लगे रहते थे। इस तरीके से जो है तो शिवाजी महाराज एक मशहूर और बेहतर हुक्मरान जो है तो हिंदुस्तान में साबित हुए, जिन्होंने आवाम के लिए बहुत सारा काम किया और बग़ैर भेदभाव के इन्होंने जो है तो अपनी हुकूमत को संभाला और दूसरे राजाओं के लिए और आवाम के लिए जो है तो एक उन्होंने मिसाल कायम की। अब आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि इस सबक के अंदर तमाम टॉपिक्स जो है तो कंप्लीट हो चुके हैं और उम्मीद है कि आप लोगों को ये तमाम चीज़ें समझ में आई होगी। अब आप लोग इस सबक के अंदर से जो अहम बातें हैं उसका एक मर्तबा मुशाहिदा करना और तमाम चीज़ों को जो है तो बेहतर तरीके से कंप्लीट करना। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।